बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। नाजरीन, कोरोना वायरस में पूरी दुनिया में एक तबाही की कैफियत है और इन हालात में लाखों पाकिस्तानी इस वक्त पूरी दुनिया में बेसरो समानी की सूरत हाल से दो चार हैं। कई तो हवाई अड्डों पर इंतज़ार में हैं और कई सफारत खानों के बाहर खाना बदोश ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन उनके लिए हुकूमत की जानिब से ये ऐलानात सामने आए हैं कि उनको जल्द वतन वापस लाने के लिए PIA की परवाज़ें शुरू की जाएंगी। कुछ परवाज़ें शुरू हुई भी हैं, कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन अभी भी बड़ी अक्सरियत जो है वो बैरून मुल्क इस वक्त इंतज़ार की कर्बनाक सूरत हाल से दो चार है। नाज़रीन, ये तो वो पाकिस्तानी हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो 7,000 पाकिस्तानी हमारे इस वक्त किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, किसके कैदी हैं? जी हाँ, वो समुंदरों के कैदी हैं। और ये वो पाकिस्तानी हैं जो बहरी तजारती जहाज़ों पर काम करते हैं, ज़िंदगी भर समुंदरों में रहते हैं और अपने वतन के लिए न सिर्फ मेहनत से कीमती ज़र मुबादला कमाते हैं, अपने ख़ानदानों की कफ़ालत करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस शुरू होते ही आज 3.5 महीने होने को आए हैं, ये पाकिस्तानी समुंदरों में कैद होकर रह गए हैं। लेकिन इस वक्त 7,000 पाकिस्तानी जो हैं वो समुंदरों में घिर चुके हैं और वहाँ उनकी कोई आवाज़ नहीं है। वो बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो फरियाद कर रहे हैं और उनके हवाले से जो इतलात सामने आई हैं, उनकी जो तस्वीर सामने आई हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान से फरियाद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब हमें घर ले जाओ। ये कौन लोग हैं, ये वहाँ कैसे फंसे, इसकी मज़ीद तफसील में जाने से पहले आइए सुनते हैं कि इस सारे शोबे की निगरानी करने वाले, इस शोबे से वाबस्ता एक फ़ौज के ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड तारक सिद्दीकी इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, जिनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस अहम मामला की तरफ तवज्जो दिलाई है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस मामले पर हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। I am Colonel Retired Mohammad Tariq Siddiqui, Executive Director पाकिस्तान ग्लोबल रेडियंस ग्रुप ऑफ मैरीटाइम कंपनीज। आज जिस अहम मौजू पे मैं आपको आगाही देना चाहता हूँ वो सी फेयरर्स के इश्यूज हैं, जो कि कोविड-19 के एनवायरनमेंट में इस वबा के फैलने से सी फेयरर्स यानी कि हमारी वो अहम अफरादी क़ुव्वत जो कि बहरी जहाज़ों के ऊपर तैनात है, उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं। उसके अंदर इसको मुख्तसरन समझने के लिए ये मैं इस्तिलाह इस्तेमाल कर लूँ कि जो इस वक्त इंटरनेशनल जर्नलिज्म में उनके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है वो प्रिजनर्स एट सी की है। क्योंकि इंतहाई मुशक्क़त वाले जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 6 से 9 महीने के, वो पूरा करने के बाद भी ये लोग जहाज़ों को पर ही मुक़य्यद हैं, क्योंकि फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से, पोर्ट ऑपरेशंस में रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से और बेशुमार नए प्रोटोकॉल्स नाफिज होने की वजह से इनका रिपैट्रिएट होना तकरीबन नामुमकिन हुआ है और बहुत दुश्वार हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में तो तकरीबन 15 लाख जहाज़रां ऐसे हैं जो कि इस मुश्किल का शिकार हैं, इस चैलेंज का शिकार हैं। लेकिन सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसमें भी हमारे कुल जो तकरीबन 65-70 हज़ार जहाज़रां हैं, उनमें से 7,000 इस वक्त समुद्रों में मौजूद हैं और इसी किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं। और इसके अंदर जब इस तरह का इनको फिजिकल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेच में ये इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से जहाज़ के ऊपर बहुत से नाखुशगवार वाक़यात जो हैं तो वो रूनुमा हो रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए अब जो है वो एक तरह का एक नई एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है, जिसमें जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोटोकॉल्स इश्यू किए हैं। अब जो ममालिक में इसमें प्रोएक्टिव रोल कर रहे हैं, जिस तरह फ़िलिपीन है, इवन इंडिया ने भी अपने 20,000 सी फेयरर्स को एक अपने हिस्ट्री के लार्जेस्ट ऑपरेशन के थ्रू इवैक्यूएट किया है, रिपैट्रिएट किया है। फ़िलिपींस ने जो है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को एक मॉडल के तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब ये कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो एक तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है इसका डेफिनिटली, कि जो लोग फँसे हुए हैं वो रिपैट्रिएट हों। नाज़रीन, आपने कर्नल तारक की गुफ्तगू सुनी। वो समुंदर के किनारे खड़े बड़ी बेबसी से उन्होंने सारी सूरत हाल
आगाह किया है, कौम को आगाह किया है, हुकूमत को आगाह किया है कि ये वो पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में अभी तक हमारी दफ्तर ख़ारजा भी बेखबर है, हमारी शिपिंग की जो एक वजारत है बहुत बड़ी, वो भी शायद सो रही है। उसके वज़ीर हैं अली जैदी साहब, वो ना जाने कहाँ हैं। आज तक उनका इस हवाले से कोई बयान, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। हम इस फोरम से उनकी तवज्जो भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवज्जो भी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तवज्जो दिला रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर के लाखों शहरी यकीनन इसी सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन तमाम ममालिक जो हैं अपनी अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करके अपने शहरियों को समुंदर से निकाल रहे हैं। एक ताज़ा खबर ये आई है कि इंडिया ने 20,000 अपने शहरी वहाँ से एवैक्यू किए हैं, रेस्क्यू किए हैं और उनको अपने घरों तक पहुँचाया है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के ये जो 7,000 शहरी हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इस हवाले से मगरबी मीडिया में बहुत से खबरें भी आ रही हैं और इस हवाले से जो कोविड-19 है उस हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं। लेकिन अजीब बात है कि अभी तक हमारे मुतल्लिका अदारे इस हवाले से कोई हरकत में नहीं आ रहे और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि इन पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए, समुद्रों से निकाला जाए, क्योंकि ये एक इंसानी मसला भी है और इसमें तजारती मसला भी है। और इसमें जो कर्नल तारक ने बड़ी अहम बात बताई है कि अगर हमने इसमें ताख़ीर कर दी और ये हमारा शोबा बुरी तरह मुतासर भी होगा, वहाँ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी भी ख़तरे में है, वहाँ तजारती बहरी जहाज़ों में जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, उससे पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो ख़त्म होता जाएगा और इस कारोबार पर दीगर ममालिक जो हैं उनका होल्ड हो जाएगा। यानी कि हमारे पाकिस्तानियों की जहां ज़िंदगी ख़तरे में है, वहां हमारी तजारत भी ख़तरे में है और हमारी मईशत का तो आपको पहले ही सारी सूरत हाल मालूम है। हम तवक्को करते हैं कि रास्ता न्यूज़ ने जो ये इंकशाफ किया है, हुकूमत की तवज्जो दिलाई है, वो अपने इन प्यारे पाकिस्तानियों को फिलफौर वहाँ से रेस्क्यू करेंगे जो आज समुंदर के कैदी बने हुए हैं। खुदारा इनकी इससे पहले कि शाम हो जाए, इन कैदियों को समुंदर से निकाल कर अपने घरों तक पहुँचाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।